क्षेत्र की जनता प्यासी रहेगी। धिक्कार है ऐसे प्रशासन पे, धिक्कार है ऐसे जनप्रतिनिधियों पे, जिनका जो अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन के सुख दुख में साथ नहीं रह सकती, उनको पानी नहीं दे सकती, उनको लाइट नहीं दे सकती। देखना है धामोनी क्षेत्र के कम से कम 25 गांव की जनता जनार्दन के साथ इतना भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता है प्रशासन, क्योंकि यह जनता सिर्फ वोट लेने के लिए है, सिर्फ वोट बैंक तक सीमित है। अभी वर्तमान विधायक जी से भी बार बार सैकड़ों लोगों ने फोन लगाए, क्या उन्होंने यहाँ की जनता से वोट नहीं ली थी? क्या यहाँ की जनता से भरपूर वोट ली थी और वो जीते नहीं थे। अभी लाइट सवेरे 6 बजे से रात में आप एक केस दे दो, बच्चा पढ़ने हैं, बाकी हमारे कंप्यूटर चला ले, सब हो जाए। दिन में लाइट चाहने और आपकी आश्वासन को क्षमा चाहते थे, डी साहब आपसे निवेदन है जनता की, तो कैसा बुलाओ उनको? डी साहब जब तक कोई निर्णय नहीं हुआ। बैठक हो गया निराकरण आज के धरना का? निराकरण सम्माननीय विद्युत प्रशासन अधिकारी महोदय द्वारा हम लोगों को लिखित आश्वासन दिया गया है कि दोपहर 12 बजे से दूसरे दिन 12 बजे तक मतलब लाइट रहेगी और 3 फेस रहेगी सिंचाई के लिए, और 7 दिन का और समय दिया है। 7 दिन के बाद वो नए नियम बनाएंगे उसका। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि धामोनी क्षेत्र की जनता जनार्दन अन्नदाता क्या सिर्फ वोट बैंक तक सीमित है। मैं लगभग यहाँ 10 साल से जुड़ा हूँ क्षेत्र की, और वहाँ लगभग इस क्षेत्र की स्थिति ये दयनीय स्थिति है। उल्लन मतलब ये अपना धामोनी क्षेत्र के अंतर्गत अन्नदाता किसानों के साथ इतना भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, चाहे वो लाइट की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, अन्य मूलभूत बुनियादी व्यवस्थाएं हो, शासन द्वारा सारी योजनाएं धामोनी क्षेत्र के कम से कम 25 गांव की जनता जनार्दन के साथ इतना भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता है प्रशासन। और हर पार्टी में मैं कहना चाहता हूं आपके साथ, क्योंकि यह जनता सिर्फ वोट लेने के लिए है, सिर्फ वोट बैंक तक सीमित है। आज धामोनी क्षेत्र की जनता जाग गई है, और मैं आपके माध्यम से प्रशासन को सचेत करना चाहता हूं कि अगर धामोनी क्षेत्र की जनता के साथ इसी प्रकार से विद्युत लाइट पानी व्यवस्थाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया तो ये जनता जाग गई है। आने वाले समय में इससे कहीं बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम अब जाग गए हैं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी मांगों की लड़ाई लड़ने के लिए। सारे युवा अन्नदाता किसान, बड़े बुजुर्ग साथी, सभी क्षेत्रवासी अब अपने अधिकारों की क्षेत्र की लड़ाई समझ चुके हैं कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, इस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहता। अभी वर्तमान विधायक जी से भी बार बार सैकड़ों लोगों ने फोन लगाए, क्या उन्होंने यहाँ की जनता से वोट नहीं ली थी? क्या यहाँ की जनता से भरपूर वोट ली थी और वो जीते नहीं थे? अभी आए घटनास्थल पे? नहीं आए, उस दिन वहां नहीं आए थे, एसडीएम कार्यालय में आज यहाँ नहीं आए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रतिनिधियों का ये उत्तरदायित्व कर्तव्य नहीं बनता कि अपने क्षेत्र की जनता की दुख तकलीफ समस्याएं समझे? और धामोनी क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं अगर इस प्रकार से जली रही और ये किसान अन्नदाता जीत रहे तो आने वाले समय में सारी पार्टियां, सारे दलों, वर्तमान दल इसका खामियाजा भोगेंगे। कितने गांव के लोग एकत्रित हुए थे? लगभग हम 28 गांव के क्षेत्र के जनता जनार्दन किसान अन्नदाता किसान है, युवा साथी हमारे जनक भाई हैं, बहुत मजबूत स्थिति में क्षेत्र की जनता जनार्दन की सेवा करते रहते हैं हम सब। और सर्व समाज, कोई समाज विशेष नहीं, सर्व समाज एकजुट होकर हम अपने अधिकारों की लड़ाई धामोनी क्षेत्र की जनता लड़ेंगे और जीतेंगे। जो उल्लन बांध बन रहा है वो हमारे क्षेत्र में बन रहा है, और हमारे क्षेत्र की जमीन जा रही है, और जमीन के साथ साथ जो डूब प्रभावित हुआ है वन विभाग को हमारे क्षेत्र की ही जमीन दी जा रही है, ना खुरई की दी जा रही है, ना टीकमगढ़ की दी जा रही है। पानी हम टीकमगढ़ को दें, खुरई को दें,
और जमीन हम अपनी दें, सरकारी जमीन अगर जो छोटे घास की जमीन थी हमारे किसान कब्जा करें थे उस पे, वो जमीन छीन ली जा रही है और उनके लिए पानी भी नहीं दी जा रहा। हमारा पानी हमारी जमीन पे छके और पानी का लाभ खुरई और टीकमगढ़ वालों को मिले। ये कहाँ का न्याय है बताइए आप? बांध की सुविधा आप लोग को नहीं मिली? नहीं, कोई सुविधा नहीं है। लगातार बार बार जनता के कहने के बाद भी उल्लन बांध की एक भी नहर और पाइप का लाइन के द्वारा यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। अति संवेदनशील विषय है। बार बार जन क्षेत्र की जनता माननीय वर्तमान विधायक के पास जा रही है, उसके बाद भी यहाँ नहर का पानी या नहर के रूप में या पाइपलाइन के रूप में कोई व्यवस्था, कोई स्वीकार्य विषय उन्होंने अभी आश्वासन न कुछ नहीं माना। तो क्या हमारा उल्लन बांध हमारे क्षेत्र की जनता के लिए है, उसका पानी खुराई के लिए जा रहा है, उसका पानी दमोई के लिए है, तो हमारी क्षेत्र की जनता प्यासी रहेगी। धिक्कारें से प्रशासन पे, धिक्कारें से जनप्रतिनिधियों पे, जिनका जो अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन के सुख दुख में साथ नहीं रह सकती, उनको पानी नहीं दे सकती, उनको लाइट नहीं दे सकती।